हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अखिल एंड यू आर वाचिंग मी। सो हर बार की तरह इस बार भी मेरा नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। तो क्या मुझे कोई रिग्रेट है? तो सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं। बस रिग्रेट इस बात का है कि समवेयर आई नो कि भाई नीट इज़ वेरी टफ एग्ज़ाम एंड मेरे से नहीं होगा। एंड लुक एट मी, एंड उसके बाद भी मैंने इसमें 3 साल बर्बाद कर दिए। सो इस बात का मेरे को रिग्रेट रहता है कि मैंने 3 साल एक एग्ज़ाम के लिए बर्बाद कर दिया एंड उसका कोई आउटपुट भी नहीं मिला। सो अनदर क्वेश्चन इज़ कि क्या मैंने अपना 100% दिया? शायद कह सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि मुझे रोबोटिक एक्ट करना चाहिए, कि 100% देने से अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि कोई बंदा 17 या 19 घंटे पढ़ रहा है, उसे तुम 100% मान रहे हो ना, तो नहीं गाइस, इतना तो मैंने नहीं करा। और आई थिंक कि कोई भी नहीं कर सकता यार। ठीक है, 365 डेज रोज 19 घंटे पढ़ना, बंदा सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, बंदा है वहाँ से लटक जाएगा पंखे से, इतना नहीं कर पाता कोई। ठीक है, तो आई थिंक मैंने नॉर्मल एक्ट करा है एंड जितना मैं कर सकता था मैंने उतना पढ़ा। बट इसके अलावा ये ओवर चीज़ें नहीं करी मैंने। ठीक है, कि लाइक 19 घंटे पढ़ना, हाँ 1-2 दिन चलता है वीक में, कि लाइक इतना ज़्यादा, मतलब टेस्ट से पहले तुम ऐसे इतने घंटे पढ़ रहे हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन चलती हैं ये चीज़ें। बट स्टिल हफ्ता भर भी कंटिन्यू करना इस चीज़ को बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, मेरे दिमाग में भी ये था कि कोई बात नहीं यार, नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, और ये वो एक बार नीट क्रैक हो गया तो कोई तेरे डार्क सर्कल के बारे में नहीं पूछेगा, कोई तेरी हेयर लाइन के बारे में नहीं पूछेगा कि हाँ डॉक्टर साहब भी ये क्या हो गया। स्टिल मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ, तो व्हाट नेक्स्ट? एंड वन मोर थिंग गाइस, कि लाइक मेरे दिल के किसी चैम्बर ने जस्ट मेरे से बोला था अभी, एक ट्राई ही कर दे, 2026 के लिए थोड़ा सा पढ़ ले और दे दियो नीट का, क्या पता तेरा हो ही जाए। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई। ठीक है, तो मतलब सीरियसली मेरे को ये रियलाइज़ हुई कि क्या यार, अगर हो गया नेक्स्ट टाइम तो क्या पता लक ही काम कर जाए। बट स्टिल यार, मेरे को अभी लगता है कि लक काम करना होता तो मेरे पास 3 साल थे, लक भी काम कर चुका होता है इसमें। और अगर पढ़ाई मैंने ऑब्वियसली करी थी यार, तभी मैंने 3 साल लगाए इस चीज़ के लिए, तो ये चीज़ मेरे फेवर में होती तो सब कुछ हो चुका होता। बट स्टिल अभी नहीं है मेरे फेवर में। आई थिंक यूनिवर्स को कोई दिक्कत है इस चीज़ से, तो या यूनिवर्स मुझे किसी चीज़ से बचा रहा है। सो वाई शुड आई जस्ट पॉक माई फिंगर अगेन एंड अगेन इन हिज। आई थिंक आई शुड लीव दिस पाथ एंड ट्राई समथिंग न्यू, क्योंकि अब मैं ये बार बार मतलब चीज़ मैनेज नहीं कर सकता। नीट इज़ वेरी टॉक्सिक गाइस, लिटरली वेरी टॉक्सिक। दो टॉक्सिक लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, एक को मूव ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन इन दिस केस आई एम जस्ट मूविंग ऑन फ्रॉम नीट। एंड रही बात सपने एंड वॉट एवर इट इज़, ओके, तो इन सब चीज़ों की तो सच बताऊं तो मुझे 12वीं तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बनना क्या है। ठीक है, बस दिमाग में ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। ठीक है, सिर्फ ये दिमाग में था। बट भाई एमबीबीएस कितनी कितनी ऊपर चली गई है भाई चीज़। ठीक है, और मैं अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैंने एक पाथ मैंने सेट करा हुआ था, जो नहीं हुआ तो देन मुझे किसी और पाथ पे अपना जाना चाहिए, क्योंकि ठीक है ना गाइस, देयर आर मल्टीपल पाथ टू रीच दैट पॉइंट। एंड 10 दिन के बाद मैं 20 साल का हो जाऊंगा, मुझे 21वां साल लग पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में यही था कि 20 साल तक जो मैंने ये क्यूटिया चीज़ें करनी है वो मैंने करनी है, एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियस हो जाना है भाई। लिटरली यार, 20 साल मैं तो ऐसे वेस्ट कर दिए। मतलब मुझे तो अभी कुछ प्रोडक्टिव चीज़ उसमें दिखी नहीं। 12वीं के बाद 3 साल मुझे लग रहा है अभी भी कि मैं स्टक हो चुका था। ठीक है, मुझे इसके अलावा कुछ चीज़ें दिख ही नहीं रही थी, कि जस्ट एम बी बी एस एम बी बी एस एम बी बी एस। ठीक है, एंड देखो, फर्स्ट ड्रॉप इट्स लाइक बेरेबल, ओके, तुम चीज़ें मैनेज कर लेते हो, तुम बहुत मल्टीपल चीज़ें करते हो, मल्टीपल टॉक्सिक लोगों से मिलते हो, एंड मल्टीपल तुम्हारी टॉक्सिक दोस्तीज होती हैं। ये क्या होता है कि सेकंड ड्रॉप में तुम मैनेज कर लेते हो थोड़ी थोड़ी, तुम्हारे हाथ से चीज़ें निकलनी स्टार्ट होती हैं। थर्ड ड्रॉप में भाई ब्लंडर, ठीक है, काम करना बंद कर देता है तुम्हारा, सीरियसली। और घर पे रहना तो जैसे 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 ड्रॉप बढ़ते रहते हैं ना, घर पे रहना और मुश्किल हो जाता है। लाइक मी, थर्ड ड्रॉप में मैं भी निकल गया था घर से, एंड किसी को, मैं तुम्हें सीरियस बताऊं तो गांव में किसी को पता नहीं था। मैंने गांव में किसी को बता के नहीं रखा था कि मैंने कुछ करना है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कहीं पे हूँ, मर रहा हूँ कहीं। सो 10 दिन के बाद मैं 20 साल का हो जाऊँगा, एंड द सैड थिंग इज़ कि मेरे पास कोई ग्रेजुएशन नहीं है, मैंने कोई ग्रेजुएशन की कोई डिग्री नहीं करी है, एंड स्टिल आई एम 12th पास।
क्या करूँ यार, लाइक सीरियसली मुझे ये रिग्रेट रहता है कि मैं जस्ट 12 पास हूँ। और अभी यार मैं बहुत कुछ कर चुका होता अगर मैंने नीट नहीं करा होता, ठीक है। लाइक सीरियसली मेरे पास एक डिग्री होती जिसको मैं कम से कम लहरा तो सकता था सब सब पड़ोसियों के मुंह पे कि लाइक देखो देखो मेरे पास डिग्री हो गई है, समथिंग मैं कुछ नया करूँगा इसके बाद। बट स्टिल यार मुझे फोम हो जाता है अभी इस बात को सोच के। तो आई डोंट नो कि मैं वीडियो बनाता बनाता मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं अपने टॉपिक से ना बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ कि मैं पहाड़ों पे जा रहा था, वहाँ पे वो रास्ते में ना वो सब्जी वाला था, 50 रुपए के केले थे, कितने महंगे लगाते हैं आजकल। मेरा ऐसा हाल है, ठीक है। तो गाइज इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, भाई तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ यार। रियल लाइफ में तो मेरी इससे भी बुरी हालत। मुझे बताना चाहिए कि आई डोंट नो, बट स्टिल तुम्हें बता रहा हूँ कि आई एम पाइसिस। और मछली ऐसे तेज़ होती है, ठीक है। मैं इतना तेज़ नहीं हूँ, बट मेरा दिमाग बहुत ऐसे है कि मैं कुछ ऐसे अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ, थोड़ा टाइम बाद कुछ और सोचूंगा, थोड़ा टाइम बाद कुछ और, एंड ऐसे ऐसे करते करते मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता हूँ। यू नो द रीज़न गाइस क्यों मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ। सो बैक टू द टॉपिक गाइस कि जो कुछ भी मैं सीन बोल रहा था, ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट, अभी मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो देखो, कभी कभी तो मेरे को मेरे फ्यूचर पे डाउट होता है कि लाइक यूनिवर्स तूने क्या बना के भेजा है भाई मुझे। लाइक सीरियसली मेरे को खुद पे ना वैसा कॉन्फिडेंस तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं रह गया यार। मैं कुछ डिसाइड करता हूँ कि लाइक मुझे ये करना है, ठीक है। मुझे तुरंत तुरंत रिग्रेट होता है उस चीज़ को करने में कि ओ शिट, ये तो मैंने ही डिसाइड करा था, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का। लाइक मैं नीट के लिए गया था अपने माँ बाप से बिल्कुल ऐसा कि मुझे नीट ही करना है, 4 साल लग जाएं बेशक, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। एक बार तो इन्वेस्ट करके देखो, किया ही क्या है मेरे लिए आप लोगों ने। ऐसा था भाई मैं। और अब मुझे रिग्रेट होता है, बहुत कुछ करा था यार। सीरियसली बहुत कुछ करा था, उन्होंने समझाया था मेरे को कि जितना तो इस चीज़ में टाइम दे रहा है तो कुछ और कर ले सीरियसली। और तेरे तो इतने मार्क्स भी नहीं आते तो क्यों हम पैसा इन्वेस्ट करें तेरे पे। बट सीरियसली ऐसा नहीं बोला था यार। दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी स्वीट लिटिल फैमिली, भाई इतने सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली से मिला है ना, लाइक किसी अच्छे बच्चे को मिला होता ना। लाइक मेरी फैमिली डिज़र्व समथिंग बेटर, बेटर देन मी। बट अभी क्या करें यार, लास्ट में मैं ही बचाऊंगा। तो भगवान ने बोला कि जा, तू जा इस फैमिली में। सो गाइस फैमिली की बात चली है तो दूर तक जाएगी। एंड द थिंग इज़ कि मेरी फैमिली वाले गाइस इतने सपोर्टिव हैं कि हर चीज़ उनको मैं बता सकता हूँ, लाइक फ्री बिल्कुल। ऐसा मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यार उनको, बेशक वो ना कर देते हैं। लाइक मुझे उनका पता रहता है कि वो ना कर देंगे। किसी ट्रिप पे जाना तो वो हमेशा ना करते हैं, क्योंकि उनको ओब्वियसली यार मेरी फिक्र रहती है कि ये पहाड़ से ना कूद जाए, ऐसा ही टॉक्सिक तो है ये तो सोचेगा नहीं हमारे बारे में, ये खुद कूद जाएगा। पता नहीं क्यों वो ऐसा सोचते हैं। लाइक उनको लगता है कि मेरी जान मुझे बिल्कुल प्यारी नहीं है, बट ऐसा नहीं है मम्मी पापा, आपसे ज़्यादा मैं खुद से प्यार करता हूँ। देखो गाइस मैं फिर से टॉपिक से भटक गया। बट द थिंग इज़ कि लाइक दे आर वेरी सपोर्टिव। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइक अभी भी मैं उनको अगर बोलूँ कि मुझे फोर्थ ड्रॉप लेना है या मुझे यार एमबीबीएस ही करनी है, मुझे कहीं से भी करवाओ, भाई मेरे फादर इतने सही वाले इंसान है ना, क्या बताऊँ मैं। लाइक वो बहुत कुछ करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। बट द थिंग इज़ भाई मैं खुद ही नहीं करना चाहता, मेरा खुद ही सटक गई है अब यहाँ से कि भाई बस इतना ही मैं टाइम लगा सकता था। और यार थोड़ी इज्जत की बात भी रहती है ना भाई, कि गवर्नमेंट से अगर सीट मिलेगी तो ही मैं करूँगा। और ठीक है यार बहुत लोग करते हैं, मैं उनको मैं डिफेम नहीं कर रहा, प्राइवेट से भी करते हैं बहुत लोग। बट थिंग इज़ कि मुझे मेरा अपना पता है कि यार इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। मेरी फैमिली तो इतना नहीं कर सकती है। अगर बाई चांस वो कर भी देंगे तब भी यार वो ऐसे घुटन वाली चीज़ रहेगी कि मुझे 5.5 साल लगाने हैं कहीं पे, मेरी फैमिली से घर से पैसा आ रहा है करोड़ों रुपया, तो मैं यार स्टडी में ओब्वियसली मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा ना। वो प्रेशर तो मेंटेन ही रहेगा, वैसा ही प्रेशर मेंटेन रहेगा आगे तक। तो मुझे प्रेशर नहीं मेंटेन करना, मुझे थोड़ा चिल रहना है यार अपनी लाइफ में। कि 3 साल मैंने इतना प्रेशर मैंने सहन करा हुआ है ना कि गाइस यू डोंट इवन नो। मैं इतना पैनिक हो जाता हूँ, मैं इतना प्रेशर मतलब प्रेशर अपने दिमाग में मैं इतना क्रिएट कर लेता हूँ ना कि लाइक मेरा पेट ख़राब हो जाता है। आई हैव अल्सर्टिव कोलाइटिस। जो नहीं जानते हैं उनको मैं नहीं बताऊंगा, बट जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि लाइक ये मेनली कोज होता है गंदे खाने से और स्ट्रेस वगैरह एनजाइटी, ये बाहर का खाना है और ये वो इस वजह से। बट
जो मेरा वाला था तो डॉक्टर डायग्नोस लाइक ये स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से है, एंड ड्यूरिंग नीट हुआ है ये सब चीज़ें, ठीक है। इससे पहले मैं बहुत चिल। वन मोर थिंग गाइस, अगर तुम्हारा सैड मोमेंट चल रहा है, सैड पॉइंट चल रहा है, तो चिल हो जाओ गाइस, कोई टेंशन लेने की लोड नहीं है। अगर तुम सैड रहोगे ना तो यूनिवर्स तुम्हें और सैडनेस देगा, ठीक है। तो जस्ट अगर तुम्हारा लो फेस चल रहा है कुछ ना, तो हैप्पी हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि लाइक मैंने इसकी सैडनेस दी थी, ये तो हैप्पी घूम रहा है, चलो हैप्पीनेस ही बांट देते हैं। सो गाइस, देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड इन नीट, ओके, देयर आर 23 लाख स्टूडेंट हु फिल द फॉर्म। सो यार सभी का नहीं होगा एग्ज़ाम क्रैक ना। 50,000 टॉप के बच्चे जो होंगे उन्हीं का एग्ज़ाम होगा क्रैक। तो ठीक है ना गाइस, यहाँ पे हम वी कैन कंसीडर अस मोमेंट। नहीं होगा हमारा, नहीं होगा, ठीक है। सो जिनका हो रहा है गाइस उन्हें चिल घूमने दो, और हमारा नहीं हुआ तो हमें भी चिल रहना चाहिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक सीरियसली बताऊँ तो इसे तो कंटेंट भी नहीं बोल सकता गाइस, माफ़ करना मुझे शर्मा। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ देन हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड ऑल्सो मैं बहुत जल्द अपना अपनी लाइफ की पूरी हिस्ट्री तुम्हें बताने वाला हूँ कि लाइक 3 साल मैंने क्या क्या बकलोलियाँ करी हैं। गाली नहीं दूंगा गाइस, गाली नहीं दूंगा। देर आर सो मैनी अर्ज टू से गाली, बट आई विल नॉट से, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।